अरबी ज़बान में नाज़िल होना शुरू हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत को काफिरों को सुनाया तो उन्होंने कुरान को खुदा का कलाम मानने से इनकार कर दिया और कहा यह तो किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम है। इस पर काफिरों को ललकारा गया कि अगर तुम्हारे ख्याल में यह कुरान इंसान का कलाम है तो तुम भी इंसान हो। तुम में जितने भी आदमी काबिल और ऊंचे दिमाग वाले हैं सब मिलकर जोर लगाओ और कुरान जैसा एक सूरा बनाकर मेरे मुकाबले पर लाओ। अरबी ज़बान को फख्र करने वाले काफिर उस ऐलान को सुनकर बड़ा उछले कूदे, बड़ा जोर बांधा, लेकिन कुरान जैसा एक सतर का कलाम ना बनाकर ला सका। क्यों? इसलिए कि कुरान इंसान का कलाम नहीं बल्कि खुदा का कलाम है। इसका मुकाबला इंसान तो क्या जिन और फरिश्ते भी नहीं कर सकते। इसलिए यह हकीकत सैकड़ों बरस पहले से साबित हो चुकी है कि कुरान अल्लाह ताला का बरहक कलाम और उसकी सच्ची किताब है। मगर आज भी कुरान का यह सवाल है कि बताओ तुम मुझे इंसान का कलाम मानते हो या खुदा का? अगर जवाब देने वाला कह दे ए कुरान मैं तुम्हें खुदा का कलाम मानता हूँ तब तो उसकी रहबाई है। अगर जवाब देने वाला कह दे ए कुरान मैं तुम्हें खुदा का कलाम नहीं मानता बल्कि इंसान का कलाम मानता हूँ तब कुरान गलत फरमाएगा। ए इनकार करने वाले तुम इतना कहकर छुट्टी नहीं पा सकते। अगर तुम्हारे गुमान में यह कुरान इंसान का कलाम है तो तुम भी इंसान हो। तुम भी कुरान जैसा एक कलाम बनाकर मेरे मुकाबले पर लाओ। अगर तुमसे इतना ना हो सके तो अपने साथियों को बुला लो और तुम सब मिलकर मेरे मुकाबले पर लाओ। अस्सलाम वालेकुम।